Hello everyone. Welcome to the new lecture of short series for the CDS 1 2025. इस वीडियो में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के PYQs करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था, दो कारणों की वजह से। पहला कारण तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5000 साल पुराना वाटर मैनेजमेंट टेक्निक देखने को मिला है राखीगढ़ी हरियाणा से, ठीक है। और एक नया रिवर बेड चौटांग या फिर दृश्यवती रिवर भी डिस्कवर किया गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि राखीगढ़ी के बारे में एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ सकता है जो भी हम देखने वाले हैं, और एक और कारण की वजह से न्यूज़ में था एंड दैट वाज पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपसे क्या क्या पूछ सकता है, देन PYQs हम अटेम्प्ट करेंगे। तो जो राखीगढ़ी है ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कंसिडर की जाती है। इवन मोहनजोदारो से भी बड़ी है, 50 हेक्टेयर्स, ठीक है। राखीगढ़ी की अगर बात करेंगे तो इसको एक्सकेवेट किया गया था अमरेंद्र नाथ के द्वारा। यहाँ से हमें सबसे पहले जो है किसी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से डीएनए अगर देखने को मिला, डीएनए की अगर हम बोल सकते हैं कि डिराइव किया गया, तो वो यहीं से इसी साइड से था। कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में, हिसार में, ठीक है। हरियाणा के हिसार में इसको एक्सकेवेट किया गया था। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से न्यूज़ में था, तो ये एक तो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक यहाँ से मिला, और वाटर मैनेजमेंट जब टेक्निक की हम बात करते हैं तो हम एक साइट है एंड दैट इज़ धौलावीरा, उसकी चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। धौलावीरा में आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग कि एक जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम यहाँ से मिला था। जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 3 पार्ट का मतलब ये है कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो था हायर टाउन और एक लोअर टाउन। हायर जो टाउन था उसको हम सीटाडेल या फिर एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं, सीटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। और लोअर टाउन को ऐसे कुछ नाम से नहीं जानते, लोअर टाउन ही बोलते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जहाँ पर मिडिल टाउन भी था आम जनता के लिए, और एक सिटी थी एंड दैट डिडेंट हैड एनी सीटाडेल। उसका नाम बताइए, उसका नाम सी से शुरू होता है और वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। दूसरा जो रीज़न था जिसकी वजह से न्यूज़ में था एंड दैट मतलब ये न्यूज़ में है, दैट वाज कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेगा, उसका पता लगा लेगा, उसको $1 मिलियन की प्राइज़ मनी दी जाएगी। क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, तो इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने पिक्चर्स बना रखी हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जैसे पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये भी काइंड ऑफ थोड़ा सा पिक्चर और पिक्टोरियल फॉर्म में ही है, उतना इलाबोरेट इनका नहीं है स्क्रिप्ट जिस तरह से हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो इसका कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। तो ये जो इनकी लिखावट की जो टेक्निक है भी, जो स्क्रिप्ट है भी, जो इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए और इसीलिए इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोन एज होता है उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, बिकॉज उसमें तो स्क्रिप्ट ही नहीं है कोई। प्रोटो हिस्ट्री इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज स्क्रिप्ट है लेकिन हम डिस्कवर नहीं कर पाए, और एक्चुअल हिस्ट्री हमारी आयरन एज से शुरू होती है, जहाँ से हमें स्क्रिप्ट या फिर जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं वहाँ वो हमें समझ में आते हैं कि भाई उसमें क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो लिखने का ये तरीका है इसको हम बॉस्टेफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग बोलते हैं। बॉस्टेफिडॉन का मतलब होता है कि आप राइट से लेफ्ट लिखते हैं, देन लेफ्ट से राइट, इस तरह से लिखा जाता है। और ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि भाई यहाँ पे तो जो चीज़ें लिखी गई थी वो बड़ी बड़ी थी, धीरे धीरे अब यहाँ पे तो चलो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ तक आना था, लेकिन जहाँ यहाँ तक आ रहे थे पिक्चर्स या लेटर्स जो भी हैं ये चीज़, तो वो छोटे हो जा रहे थे। जैसे कि नहीं अपन लिखते थे, मतलब अपन लिखते थे छोटे में, बचपन में, स्कूल में, तो ऐसे 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 लिख रहे हैं, फिर हमें अगर मान लो कि हमारा सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो रहा है तो हम इसको छोटा कर देते थे। तो वैसा टाइप यहाँ से उस चीज़ के बारे में पता लगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं एक करके, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर पहले आपके CDS या CAPF एग्जाम में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, ornaments and precious metals have been discovered at different sites. Exclusive use of burnt bricks is a unique feature. अब ये वाला तो पक्की बात सही हुई क्योंकि यहाँ पर बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मैनी रीजन्स जिसकी वजह से इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्न ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग एक चीज़ है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, जिसकी वजह से हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन कंसिडर करते हैं। तो तीसरा वाला तो सही होगा ही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C नहीं हो सकता है, तीसरा वाला तो होगा ही, और ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला अपने आप गलत हो गया, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, क्योंकि तीसरा सही है अगर, तो B या D में आंसर होगा। दूसरा को देखते हैं, ऑर्नामेंट्स एंड प्रेशियस मेटल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स। तो बिल्कुल सही है, ऑर्नामेंट्स और प्रेशियस मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं
बहुत बीट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, जिनको कि हम मोती वगैरह बोलते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस मेटल के बारे में नहीं पता था, विच मेटल डिड दे वरंट अवेयर अबाउट, तो ये आई थिंक आपको पता होगा, आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। ये लोग कॉपर को और टिन को मिक्स करके क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे, इसलिए इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। कैसे बनाते थे वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है कॉपर और टिन उठाते कहाँ से थे, तो यहाँ पर था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर था आपका, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर था आपका कॉपर यानी कि आपकी चैल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। चैल्कोलिथिक साइट में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अहर बानस गिलुंद कल्चर। आप आओगे एमपी में, मध्य प्रदेश में तो कयाथा और ईरान कल्चर। महाराष्ट्र में आओगे तो जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे क्योंकि सबसे पहली साइट थी तो इसलिए उसका जो कल्चर का नाम पड़ा वो जॉर्वे कल्चर नाम पड़ गया। वैसे लार्जेस्ट साइट तो यहाँ पर जो जॉर्वे कल्चर में थी वो दैमाबाद थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे सदर्न मोस्ट साइट थी दैमाबाद। सबसे ऊपर थी मांडा जम्मू कश्मीर की, सबसे वेस्ट में थी सुक्ता गंडौर, और यहाँ पे सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर उठाते थे और ऊपर यहाँ से टिन उठाते थे अफगानिस्तान से, उसको मेल्ट करके मतलब उसको मिला के वो ब्रॉन्ज बनाते थे, इसीलिए उसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into कनेक्टेड रिजर्वायर। तो जब भी बात आए वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तो आंसर आप मारेंगे धौलावीरा। वो तो अभी यहाँ पर अनर्थ हुआ है 5,000 साल पुराना, जो हमने देखा वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, वो राखीगढ़ी में। लेकिन जब भी अगर आपसे पूछे इस तरह से क्वेश्चन रिगार्डिंग दी जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो आपका आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो खादीर बेट आइलैंड है गुजरात में, उस वहाँ पर लोकेटेड है आपका धौलावीरा। कालीबंगान की बात करेंगे तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, और यहाँ से हमें ब्लैक बैंगल्स, काले, ठीक है, कंगन, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी के बारे में तो अभी हमने चर्चा करी, और रोपड़ आपका कहाँ पर, ये पंजाब में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज अ स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, तो शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कौन सी स्पेशलाइज साइट है, लोथल, बालाकोट, आमरिया, कोटडीजी। वो शेल आप जानते होंगे जो सी से डिराइव किए जाते हैं, वो जैसे शंख वगैरह आपने देखा होगा बना। ठीक है, तो शेल ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले बालाकोट से। बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर है। कोटडीजी ये भी आपका पड़ता है मोहनजोदारो के पास। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, मोहनजोदारो के पास पड़ता है ये। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, सिंध जो प्रांत पड़ता है वहाँ पर। जो आपका हड़प्पा है वो पंजाब प्रांत पे पड़ता है। लोथल की अगर बात करेंगे तो लोथल आपको पता होना चाहिए गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में, एंड भोगावा रिवर के बैंक्स पे। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड लोथल के रिगार्डिंग एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ मैं एकदम से भूल रहा हूँ, दैट इज़ एक तो गुजरात में है भोगावा, हाँ, यहाँ पर डबल बरियल देखने को मिलता है, डबल बरियल। ठीक है, डबल बरियल मतलब आपका कपल बरियल भी आ सकता है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में बरी किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हड़प्पन बरियल रिचुअल इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ सकता है, प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। एट दीज बरियल्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। ठीक है, जो डेड थे उनको पिट्स मतलब गड्ढों में रखा जाता था। द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। अब आप खुद सोचो, अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पिट्स में गड्ढों में उनको बरी किया था, और यहाँ बोल रहा था कि जो पिट होते थे वो अलग अलग वेज में होते थे, अलग अलग वेज में बनाए जाते थे। तो अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, और ये गलत है तो ये भी गलत है। गलत पूछा है और एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते, मतलब ये दोनों सही है। ऑर्नामेंट्स हैव समटाइम्स बीन फाउंड प्लेस्ड इन दीज बरियर्स। ऑर्नामेंट कभी कभी देखा गया रखे हैं। ऑर्नामेंट, बिल्कुल ऑर्नामेंट हमें देखने को मिले तो ऑर्नामेंट कहीं कहीं हो सकता है रख दिए गए हों। अगर मान लो नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्नामेंट्स के बारे में देखने को मिला है हमें, तो किसी न किसी साइट में हो सकता है रखे हों ऑर्नामेंट्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर समटाइम्स लिखा हुआ है। अगर इस तरह से एक्सट्रीम कीवर्ड लिखा होता है कि ऑर्नामेंट्स हैव ऑलवेज, या फिर सारी साइट में हमें देखने को मिला है, तो गलत होने के चांसेस थे। हड़प्पन
डिड नॉट बरी मिरर्स विद द डेड। डिड नॉट जहाँ पे इस तरह का हो, डिड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, एनी, नन, नेवर, ऑलवेज, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। वैसे यहाँ पर तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक साइड में हमें कॉपर का मिरर देखने को मिला है, कॉपर का मिरर के साथ बरी किया गया है, कॉपर मिरर के साथ, तो चौथा वाला गलत होगा। Which of the following do or does not represent a break between early हड़प्पन कल्चर एंड द मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन? के बीच में ब्रेक कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स देखने को मिला, अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, अ शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ हाकरा रिवर। तो यहाँ पर हमें सही आंसर सेलेक्ट करना 1, 1 and 2, 1, 2 and 3 या फिर 3 ओनली। अब हाकरा रिवर हमने देखा तो एक घग्गर हाकरा का वो आपका घग्गर हाकरा जो आपका वो कैनाल है जो कि हमें देखने को मिला राखी गढ़ी में, ठीक है, ये उसी हाकरा रिवर की बात हो रही है। तो अगर हम इन जनरल कंसिडर करें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अर्ली, मेच्योर और लेटर। अर्ली की जब हम बात करते हैं तो अर्ली मतलब कि लगभग 3300 BC से लेकर 2600 BC तक का जो टाइम पीरियड है। मेच्योर की जब बात करते हैं तो 2600 BC से लेकर रफली 1900 BC, और इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है टिल 1500 BC हम बोल सकते हैं, वो है हमारा लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बोल रहा है ब्रेक मतलब काइंड ऑफ शिफ्ट। इसमें से कौन नहीं, जो तो फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक, डज नॉट। तो लार्ज स्केल बर्निंग कुछ साइट में देखने को मिली है, अबैंडनमेंट भी देखने को मिला है, लेकिन शिफ्ट नहीं देखने को मिला। शिफ्ट यार इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ग्रेजुअल होता है, ऐसा नहीं कि भाई लगभग अगर हम देखें तो 400-500 साल, ठीक है, 400-500 साल में इतना बड़ा शिफ्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो नहीं होगा, तो आंसर वही पूछा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक। तो डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक, तो ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? शेल बेस्ड प्रोडक्शन सेंटर कौन थे? तो हमने देखा था एक तो बालाकोट था और एक नागेश्वर हो जाएगा। नागेश्वर कहाँ पड़ता है? नागेश्वर आपका पड़ता है गुजरात में। धौलावीरा तो अभी हमने देख ही लिया गुजरात में। अलादीनो जो है कराची पाकिस्तान में है, ठीक है। इन दी मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस्ड एज। तो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस तरह से लिखा गया, क्या बताया गया, क्या बोला गया है? तो ध्यान रखना है, जो दिलमुन मगान है ये ट्रेडिंग सेंटर्स, जो ट्रेड होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आपको पता होगा इराक का जो सिविलाइजेशन था उसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो इनके बीच में जो दिलमुन और मगान थे ये आपके ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। दिलमुन को अगर आप देखेंगे ढंग से मैप पे लोकेट करेंगे तो ये जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला, ये इस तरह से है हमारा अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पर पड़ता है दिलमुन, ठीक है, पर्शियन गल्फ। और वहीं पे ही पास में ही अगर आप ईरान के नीचे देखेंगे तो मगान भी पड़ता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गई। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग को ट्रेड होता था, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला वहाँ पे जो हमें ब्रोकन सील्स मिली, टूटी हुई जो सील्स मिली वैसे पता चला, प्लस उनके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। तो वो जो थे मेसोपोटामिया वाले हड़प्पन वालों को मेलुहा के नाम से जानते थे, ठीक है। और हमें किस किस चीज़ में ट्रेड करते थे? तो एक काफ़ी प्रेशियस स्टोन था लैपिस लजूली, ब्लू कलर का स्टोन, ठीक है, तो ये इसमें ट्रेड करते थे। ग्रीन कलर का भी स्टोन होता है, उसको हम बोलते हैं जेडाइट स्टोन। ये जेडाइट स्टोन जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और ये हमें देखने को मिला है दाउजली हेडिंग से। दाउजली हेडिंग ये साइट पड़ती है आपकी असम में, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र वैली के पास, ठीक है। इन द सीटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टम्स एंड रिजर्वॉयर हैव बीन फाउंड? तो इन द सीटाडेल लोअर टाउन ऑफ, ठीक है। तो जब भी वाटर रिजर्वायर इस तरह की जब भी बात आती है तो आंसर आपका होगा हमेशा क्या? आंसर होगा धौलावीरा, ठीक है। बनावली जो है ये किसके लिए फेमस था? यहाँ से जो आपका बारले है उसके एविडेंस देखने को मिले। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये जो फतेहाबाद जगह पड़ती है हरियाणा में, फतेहाबाद, वहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें मैच करना है हड़प्पन साइट है और उसकी लोकेशन। तो नागेश्वर, आलमगीरपुर, कालीबंगन और राखीगढ़ी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अभी देखा था नागेश्वर आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, और गुजरात का एक ही है सौराष्ट्र। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये भी देखा हमने। कालीबंगन आपका राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो 3-1, और कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा। 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन ड्यूरिंग। तो कब अबैंडन की गई थी? 2250, 2000, 1800 फिर 1700 BC। चोलिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जो डेजर्ट रीजन है,
जो थार डेजर्ट है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सटा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो राजस्थान में यहाँ पे जो डेजर्ट पड़ता है मोस्टली जिसका पार्ट पाकिस्तान में है, उस रीजन को चोलिस्तान बोलते हैं। तो इसको अबैंडन कर दिया गया था 1800 BC के टाइम पे। आप खुद सोचिए, यहाँ बात हो रही मैच्योर हड़प्पन की, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन की बात हो रही है। अब मैच्योर हड़प्पन को अबैंडन करने की बात हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2600 से शुरू हुआ था, ठीक है, 2600 से लेकर, और मैंने आपको आई थिंक बताया था कुछ 1900 है ना, 2600 से लेके 1900 तक। तो आप उससे रिलेट करके थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते थे कि 2250 और 2000 तो हो ही नहीं सकते किसी हाल में, और 1900 से जो नज़दीक है सबसे वो आपका 1800 है, ठीक है। अगला है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशनड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय। तो किसने आइडेंटिफाई किया था इसका लोकेशन तक्षशिला का? तो इसको आइडेंटिफाई किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिनको कि हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ASI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जॉन मार्शल, तो जब ये हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था 1921 में, तो जो जॉन मार्शल थे उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे जॉन मार्शल। दयाराम साहनी की अगर बात करेंगे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सकेवेशन किया था 1921 में, वो इन्होंने ही किया था। और आपको पता है मोहनजोदारो को किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। इन्होंने किसका किया था? मोहनजो का 1922 में, और इन्हें 1921 में हड़प्पा का किया था। और इसीलिए हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि सबसे पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी। पीछे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आई थिंक ये हो चुका है। चलिए, तो फाइनली हमारा यहाँ पर चीज़ें खत्म होती। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिटी विदाउट सीटाडेल, उसका आप आंसर देंगे कमेंट में। और अगला टॉपिक या फिर अगला वीडियो हमारा कौन से टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।